नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुर्खियों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। बिहार में बेकाबू कोरोना, आज मिले 13,466 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। दरभंगा में भी हर दिन हो रहा कोरोना विस्फोट, आज 178 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित। कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी बना नियंत्रण कक्ष। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। लॉकडाउन का दरभंगा में दिख रहा असर, 11 बजे के बाद सड़कें रहती हैं सुनी। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। पति की मौत पर पत्नी ने दी मुखाग्नि, संतान नहीं होने की वजह से खुद किया श्राद्ध कर्म। और मौसम का बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में बेकाबू कोरोना, आज मिले 13,466 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। बिहार में बेकाबू है कोरोना, आज एक दिन में मिले 13,466 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी बिहार में कोरोना बेकाबू है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। पटना में सबसे अधिक आज भी 2,410, अररिया में 200, अरवल में 140, औरंगाबाद में 236, बांका में 120, बेगूसराय में 488, भागलपुर में 512, भोजपुर में 190, बक्सर में 150, दरभंगा में 178, पूर्वी चंपारण में 267, गया में 517, गोपालगंज में 246, जमुई में 263, जहानाबाद में 108, कैमूर में 109, कटिहार में 216, खगड़िया में 186, किशनगंज में 173, लखीसराय में 69, मधेपुरा में 279, मधुबनी में 362, मुंगेर में 603, मुजफ्फरपुर में 630, नालंदा में 548, नवादा में 131, पूर्णिया में 459, रोहतास में 140, सहरसा में 285, समस्तीपुर में 378, सारण में 509, शेखपुरा में 90, शिवहर में 89, सीतामढ़ी में 160, सीवान में 425, सुपौल में 513, वैशाली में 509, पश्चिम चंपारण में 537 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 41 रही। आज मिले मरीजों की संख्या 13,466 है, जबकि टोटल एक्टिव केस 1,15,066 है पूरे बिहार में। दरभंगा में भी हर दिन कोरोना विस्फोट, आज मिले 178 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी हर रोज हो रहा कोरोना विस्फोट, आज मिले 178 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में न कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला थम रहा है और न ही थम रहा है मौत का सिलसिला। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज कोरोना के 178 नए पॉजिटिव केस मिले हैं दरभंगा में।
लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष हुआ स्थापित। लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 0627224555 है। गृह विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत आदेश कोरोना महामारी संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु तथा पूर्व में समय समय पर निर्गत आदेश में प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 15 मई 2021 तक लागू हैं। इसके बावजूद उस पर सख्ती से प्रतिबंधित करने हेतु 5 मई से 15 मई तक पूरे जिले में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू एवं तत्संबंधी आसूचनाओं के संकलन एवं अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में एक जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो 5 मई से तत्काल 15 मई तक कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 0627224555 है, जिस पर 5 हंटिंग लाइन कार्य करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता दरभंगा विभूति रंजन चौधरी को रखा गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 3 सेट में पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सेट नंबर 1 में आलोक राज जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरुण कुमार कार्यपालक सहायक जिला पंचायत कार्यालय एवं रंजीत सहनी कार्यपालक सहायक सदर PGRO कार्यालय सदर दरभंगा को प्रतिनियुक्त किया गया है। सेट नंबर 2 सादुल हसन खां भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, अविनाश कुमार कार्यपालक सहायक PGRO कार्यालय सदर एवं नीतीश कुमार कार्यपालक सहायक जिला PGRO कार्यालय दरभंगा को प्रतिनियुक्त किया गया है। सेट नंबर 3 रिजवान अहमद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, आशीष कुमार कार्यपालक सहायक जिला PGRO एवं सुनील कुमार मेहता डाटा ऑपरेटर जिला निर्वाचन कार्यालय दरभंगा को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो 3 पाली में यथा प्रथम पाली 6 बजे सुबह से अपराह्न 2 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं तृतीय पाली रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करेंगे। कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी बना नियंत्रण कक्ष। कीमतों पर नियंत्रण के लिए बना नियंत्रण कक्ष। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के द्वारा जिले के व्यवसायी संघ एवं थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर आवश्यक सामानों की अधिक कीमत खुदरा विक्रेताओं द्वारा नहीं ली जाए, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। दरभंगा जिले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंडों के पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षकों को लगाया गया है और इससे संबंधित आसूचना के आदान प्रदान हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसकी दूरभाष संख्या 0627224537 है। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन 20-20 हजार लीटर के 2 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक की होगी स्थापना। दरभंगा जिले में नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से जमीनों की तलाश की गई। आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के द्वारा जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, DMCH के अधीक्षक, DMC के प्राचार्य एवं BMCISL के पदाधिकारियों के साथ कई स्थलों का मुआयना किया गया और अंततः DMCH के मेडिसिन डिपार्टमेंट के समीप एनेस्थीसिया विभाग के पास वाली खाली पड़ी जमीन को ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 20-20 KLED यानी 20-20 हजार लीटर के 2 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक की स्थापना की जानी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक क्रायोजेनिक टैंक की स्थापना 1 माह के अंदर कर दी जाएगी तथा दूसरे की स्थापना अगले 3 माह में की जानी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित।
अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बेकाबू कोरोना, आज मिले 13,466 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। दरभंगा में भी हर दिन हो रहा कोरोना विस्फोट, आज 178 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित, कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी बना नियंत्रण कक्ष। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। लॉकडाउन का दरभंगा में दिख रहा असर, 11 बजे के बाद सड़कें रहती हैं सुनी। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। पति की मौत पर पत्नी ने दी मुखाग्नि, संतान नहीं होने की वजह से खुद किया श्राद्ध कर्म। और मौसम का बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। सीएम ने की संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के लिए अग्रिम तैयारी को लेकर संबंधित विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाढ़ एवं सूखा पूर्व तैयारी के लिए किए जाने वाली व्यवस्था को बिंदुवार प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बताया गया कि मानसून वर्ष 2021 वर्षापात का अनुमान 16 अप्रैल 2021। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष मानसून अवधि जून से सितंबर के दौरान संपूर्ण देश में सामान्य वर्षापात की संभावना है। पूरे भारत में मात्रात्मक रूप से दीर्घकालिक औसत का 98% वर्षापात की संभावना है। समूचे भारत में मानसून ऋतु में वर्षा की दीर्घावधि 1961 से 2010 और 88 सेंटीमीटर है। लॉकडाउन का दरभंगा में दिख रहा असर, 11 बजे के बाद सड़कें नजर आ रही सूनी। लॉकडाउन का दरभंगा की सड़कों पर दिख रहा खासा असर, अब जाकर 11 बजे के बाद सड़कें हो जाती हैं सूनी। 2 दिन लगा पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 2 दिनों तक तो लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे थे। पुलिस को लगातार बल प्रयोग करना पड़ रहा था, लोगों को समझाना भी काम नहीं आ पा रहा था। लेकिन आखिरकार अब ज़्यादातर लोगों ने या तो पुलिस के भय से या अपनी समझ के हिसाब से बाहर निकलना कम कर दिया है। हालांकि सब्जी, राशन और फल के नाम पर 11 बजे तक तो शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर पूरी भीड़भाड़ और चहलकदमी होती है। चाहे वह सब्जी बाजार हो या फिर किराना बाजार, वहां भारी भीड़ होती है। लेकिन 11 बजे के बाद की तस्वीरें आप देखेंगे तो लगेगा कि फिलहाल लॉकडाउन का पालन हो रहा है। मई तक सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। उसका अधिकतर कल तो थोड़ा बहुत गाड़ी दिखाई दे रही थी, आज बंदी गाड़ी दिखाई दे रही है। जो गाड़ी अनवसर रूप से फाइन हो रहा है, गाड़ी पर जब्ती हो रही है, थाना पर ले जाया जा रहा है। अधिकतर दुकानें बंद हैं, केवल दवा दुकानें खुली हुई है। अधिकतर लोग पालन कर रहे हैं। जो अनवसर टहलते हुए या घूमते हुए अगर मिल जाते हैं तो उनका कार्रवाई होगी। बीच में लॉकडाउन का लोग पालन करें और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी का सहयोग आवश्यक है। इसलिए अधिकतर घर से बाहर नहीं निकलें, जरूरी काम है तो तभी बाहर निकलें। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर हुई निर्धारित, अधिक किराया वसूलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के विभिन्न वाहनों के लिए अलग अलग दर निर्धारित करते हुए निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है
कि कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीज के परिजनों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। उक्त के आलोक में एम्बुलेंस की दर निर्धारित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग बिहार के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षोपरांत राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई। इस एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का हुआ निधन, चौतरफा शोक की लहर। दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल एवं बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। गुरुवार की देर रात उन्होंने लहेरियासराय के बंगाली टोला स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वे 83 वर्ष के थे। वे मूल रूप से मधुबनी जिले के कोयलख गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को देर रात ही गांव ले जाया गया। वहां आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। डॉक्टर मिश्रा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। वर्ष 1995 में वहां से सेवानिवृत्त हुए थे। परिजनों के अनुसार पिछले 3 दिनों से वे बीमार थे। हालांकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव थी। कालाजार पर शोध के लिए वर्ष 2014 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने ब्राह्मी के पौधे से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी की दवा का भी इजाद किया था। उनके इस रिसर्च को ब्रिटिश जर्नल में भी जगह मिली थी। उनका यह शोध वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी रजिस्टर्ड हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने आवास पर ही मरीजों का इलाज करते थे। उनके निधन से चौतरफा शोक की लहर दौड़ गई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बेकाबू कोरोना, आज मिले 13,466 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। दरभंगा में भी हर दिन हो रहा कोरोना विस्फोट, आज 178 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित। कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी बना नियंत्रण कक्ष। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। लॉकडाउन का दरभंगा में दिख रहा असर, 11 बजे के बाद सड़कें रहती हैं सुनी। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। पति की मौत पर पत्नी ने दी मुखाग्नि, संतान नहीं होने की वजह से खुद किया श्राद्ध कर्म। और मौसम का बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसा। पति की मौत पर पत्नी ने दी मुखाग्नि, संतान नहीं होने की वजह से खुद किया श्राद्ध कर्म। हायाघाट के पतोर अंतर्गत 72 वर्षीय उपेंद्र शर्मा की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें मुखाग्नि दी और श्राद्ध कर्म किया। आज जिस समाज में हम आधुनिकता के दौर में हैं, वहाँ संतान नहीं होने पर एक स्त्री के द्वारा, पत्नी के द्वारा मुखाग्नि देने के साथ साथ दाह संस्कार का सारा कार्य, श्राद्ध कर्म का सारा कार्य करना अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल दिखता है। कहानी यही है जो अभी जिनका श्राद्ध कर्म हो रहा है, उपेंद्र मिश्र इनका नाम था और हमारे चचेरे भाई थे और इनकी शादी पूर्व में बेलछी हुआ था। आज से 30 साल पहले वो मर गए। उसके बाद ये भाई साहब गए बंगाल से, इस महिला को लेके आए, इससे शादी की है। उस दिन से उनके साथ ही रह रही है। उनके सारा कर्म को सेवा ससुर का सारा वही किया।
और एक साल भर 2 साल से बीमार रहा करते थे, जिस कारण और आज से 11 दिन पहले रात में शाम में वो एक बैग मर गए। उसके बाद भतीजा इनका है, उसको हम लोग खबर किया, वो आने से इनकार किया। अंत में हम लोग यही कहा जो आप ही आग दीजिए, हम लोग आपके साथ। उसके बाद जो शक रहा है हम लोग अभी तक सारा कर्म इनका कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, जिसके पास न पुत्र है न पुत्री है तो उसका अधिकारी पत्नी का डिफिनिट हो जाता है कि पत्नी ही उसका श्राद्ध करेगा तो पति का मुक्त होगा। जिंदगी भर एते दिन बसला भेल है नगर में, पतोर लक्ष्मीपुर में। हम आज तक नहीं देखलिए महिला के श्राद्ध करे। आज हिनका देखे छे, हिनका बाल बच्चा नहीं भगवान देन है, तही से नहीं कर्तव्य कर रहा छथिन। घरवाला के कर्तव्य बहुत केलखिन हैं, जेना बाल बच्चा नहीं है तो बहुत कर्तव्य कर रहा छथिन। और मौसम का बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात। दरभंगा और मधुबनी समेत पूरे उत्तर बिहार में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और झमाझम बरसात। दरभंगा और मधुबनी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों से आ रही है, जहां अचानक मौसम ने सुबह सुबह अपना मिजाज बदला है। और जैसी कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि अगले 1-2 घंटों में 7 मई को दरभंगा और मधुबनी में सुबह 8:45 बजे के बाद तेज बारिश हो सकती है, वज्रपात हो सकता है, बिजली कड़क सकती है और आंधी तूफान की भी संभावना है। तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का नजारा है। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा है और तेज हवाओं और आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात। मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला है और मौसम विभाग की चेतावनी कई दिनों से अलग अलग जिलों के लिए आ भी रही है। और आज दरभंगा और मधुबनी के लिए जो चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की वह सही भी साबित हो रही है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में बेकाबू कोरोना, आज मिले 13,466 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार। दरभंगा में भी हर दिन हो रहा कोरोना विस्फोट, आज 178 नए पॉजिटिव केस। लॉकडाउन के दौरान सूचनाओं के संग्रह हेतु जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित, कीमतों पर नियंत्रण के लिए भी बना नियंत्रण कक्ष। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित की गई जमीन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा। लॉकडाउन का दरभंगा में दिख रहा असर, 11 बजे के बाद सड़कें रहती हैं सुनी। दरभंगा में निजी एम्बुलेंस के लिए दर निर्धारित। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन, चौतरफा शोक की लहर। पति की मौत पर पत्नी ने दी मुखाग्नि, संतान नहीं होने की वजह से खुद किया श्राद्ध कर्म। और मौसम का बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ झमाझम बरसात। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।